हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सीटेट के बारे में दोस्तों पढ़ाते हैं। आज सीटेट का दोस्तों 18 क्लास है दोस्तों, 18वां। इससे पहले हम दोस्तों 17 क्लास दोस्तों पढ़ा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके दोस्तों देख लीजिए। आज का दोस्तों जो प्रश्न होगा वो 181 नंबर का दोस्तों प्रश्न होगा। बहुत छोटे बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्रथम घटक है। दोस्तों हम लोग जानते हैं बच्चे सबसे पहले समाज में परिवार के संपर्क में आते हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों परिवार जो है समाजीकरण के प्रथम घटक है। विद्यालय नहीं होंगे दोस्तों ये सब। दोस्तों 182 नंबर दोस्तों प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार किस विकास के अनुसार किस चरण पर बच्चे अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक मध्य होते हैं। दोस्तों बच्चे अनैच्छिक क्रिया कब करते हैं दोस्तों? तो सेंसरी मोटर स्टेज में, जिसमें बच्चा अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से दोस्तों वस्तु को ढूंढ लेते हैं। बच्चों को अगर दिखा दीजिएगा मोबाइल, अगर उसको छिपा दीजिएगा तो बच्चे को बोलिएगा खोजने के लिए, बच्चे ढूंढ देगा। जो बच्चे 2 वर्ष से लेकर दोस्तों जो बच्चे नीचे के होते हैं, जो नीचे होते हैं वो बच्चे को, अब पूर्व संज्ञात्मक में बच्चे दोस्तों 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होते हैं दोस्तों। इसमें बच्चे 2 वर्ष से लेकर प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होते हैं। ऐसे बच्चे जो है दोस्तों प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं। बच्चे में दोस्तों जीववाद का गुण होते हैं। बच्चे में विकेंद्रीयकरण कब होते हैं दोस्तों? केंद्रीयकरण दोस्तों बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, केंद्रीयकरण। और बच्चे सभी वस्तु को सजीव के रूप में देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। मूर्त में जब बच्चे दोस्तों आते हैं कंक्रीट में, तो बच्चे विकेंद्रीयकरण का गुण होते हैं दोस्तों। केंद्रीयकरण का दोस्तों ये होते हैं कि बच्चे हैं ना वस्तु के एक ही विशेषता पर ध्यान देते हैं, उसी को दोस्तों केंद्रीयकरण कहते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये 2 गिलास है, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा चाहे, छोटे गिलास में ज़्यादा चाहे, बड़े गिलास में दोस्तों कम चाहे, बच्चे हैं ना बड़े गिलास लेंगे, छोटे बच्चे लेते हैं। तो इसी को दोस्तों केंद्रीयकरण का गुण कहते हैं, जब बच्चे एक ही विशेषता पर ध्यान देते हैं। दोस्तों आप देखे होंगे कभी कि बच्चे हैं ना जब बिस्कुट कोई लेकर आते हैं बिस्किट, तो बच्चे हैं ना बोले हम तो डिब्बे लेंगे। वो डिब्बा में आप 2 बिस्कुट दीजिए कि 5 को दीजिए, बच्चा बोलेगा हम तो लेंगे क्या, डिब्बे ही लेंगे, हमको डब्बा ही लेना है। तो दोस्तों वही है केंद्रीयकरण का दोस्तों गुण। उसको बिस्कुट से मतलब नहीं है। जो बच्चा नम्हर है ना, जो बच्चा बड़े हैं उसको 5 बिस्कुट दे दीजिएगा, और जो बच्चा छोटे हैं उसको डब्बा में 2 बिस्कुट दे दीजिएगा, फिर भी खुश है बच्चा। वो उसको जो हम तो डब्बा तो मिल गया ना। तो उसी को दोस्तों केंद्रीयकरण का गुण कहते हैं, जब बच्चे में एक ही विशेषता होते हैं। बच्चे में दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जो है दोस्तों अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, जैसे भगवान के बारे में सोचने लगते हैं, जिसको बच्चे नहीं देखे हैं। अगर उसके बारे में बच्चे अगर सोचने लगे तो सोच लीजिए, समझ जाइए बच्चा अमूर्त चिंतन कर रहे हैं, जिसको औपचारिक संक्रियात्मकता कहते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं इस अवस्था में। और इस अवस्था में जब बच्चे 11 वर्ष से अधिक के होते हैं, तब इस अवस्था में बच्चे आते हैं। दोस्तों 183 नंबर दोस्तों प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं दोस्तों? जब जानकारी को ऐड नहीं कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे जानकारी को चेंज जब करेगा दोस्तों, उसको एकोमोडेशन दोस्तों बोलेंगे। एकोमोडेशन दोस्तों उसको बोलेंगे। और केंद्रीयकरण के बारे में अभी दोस्तों समझाए हैं। केंद्रीयकरण के बारे में, असंतुलन के बारे में दोस्तों कहते हैं दोस्तों, जब वातावरण में अगर 2 वस्तु को देखते हैं, बच्चे जब तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, उसको दोस्तों असंतुलन कहते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। दोस्तों 184 नंबर दोस्तों प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चे में वयस्क के नैतिक विकास के सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं।
ध्यान है। इसके चरण कितने हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसका 6 चरण है दोस्तों। लेवल दोस्तों 3 गो है, लेवल दोस्तों 3 गो दिए थे, और तीनों लेवल का 2-2 गो भाग है दोस्तों। दोस्तों समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों 6 नंबर सही हो जाएंगे। 185 नंबर दोस्तों प्रश्न है, संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से घटक को विद्यार्थी में नहीं बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों? हमको दोस्तों बढ़ावा दोस्तों नहीं देना है दोस्तों। तो कंठस्थीयकरण का दोस्तों हम बच्चे कभी नहीं बोलेंगे तुम कंठस्थीय कर लो, इसको याद कर लो, रट लो। इसलिए दोस्तों स्मरण करने दोस्तों बच्चे कभी नहीं बोलेंगे, बच्चे को समझा के दोस्तों पढ़ाएंगे। और समस्या समाधान अच्छी बात है, खोजबीन करके बच्चा सीखेगा, सहयोगी करके सहयोग अनुमान लगा के दोस्तों जब बच्चा एक साथ बातचीत करते हैं तो इसमें बच्चे की संस्कृति का आदान प्रदान होता है, बच्चे के बारे में, रहन सहन के बारे में जानते हैं, बच्चे की भाषा बोली के बारे में दोस्तों जानते हैं। इसलिए बच्चे को दोस्तों है ना बात करने के लिए दीजिएगा, उससे सहयोगी अधिगम, बच्चे बातचीत करेगा तो बहुत चीज़ सीखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन निगेटिव है, इसका राइट आंसर दोस्तों 4 हो जाएंगे, निगेटिव ही आंसर होगा। 186 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? बुद्धि लब्धि जो दोस्तों इसको कहते हैं IQ टेस्ट जो होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों पर्यावरण का महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए दोस्तों इसके बारे में जो सही है दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, बुद्धि लब्धि परीक्षण में मापने की एक निश्चित त्रुटि होती है दोस्तों। इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर सही हो जाएंगे। यह एक व्यापक माप या बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते नहीं दोस्तों, व्यापक तरीके से दोस्तों ये नहीं मापते हैं दोस्तों, ये पर्यावरण का दोस्तों महत्व नहीं दे रहे हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त हैं दोस्तों, ये पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षण दोस्तों हमेशा अधिक विश्वसनीय है दोस्तों, ये विश्वसनीय दोस्तों बुद्धि लब्धि परीक्षण नहीं होते हैं दोस्तों। 187 नंबर दोस्तों प्रश्न है, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य अवधारणात्मक समझ के बारे में निम्नलिखित मतभेद रखते हैं दोस्तों। जीन पिया वाइगोत्स्की जो है दोस्तों, वाइगोत्स्की दोस्तों ये भाषा की बात किए थे, बोले तो बच्चे में सबसे पहले दोस्तों भाषा आते हैं, उसके बाद दोस्तों विचार आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर सही हो जाएंगे। वाइगोत्स्की जो है दोस्तों आनुवंशिक का बात नहीं किए थे, ना ही वातावरण का दोस्तों बात किए थे दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर सही हो जाएंगे। जीन पियाजे दोस्तों ये बोले थे कि बच्चे में सबसे पहले विचार आते हैं, उसके बाद भाषा आते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर सही है। 188 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है दोस्तों इसमें देखिएगा एक जेंडर को है दोस्तों महत्व दिया जा रहा है, तो यानी कि उसकी तरफ झुका हुआ है, इसका महत्व एक को पुरुष को अधिक महत्व दे रहा है दोस्तों, ये दोस्तों हुआ जेंडर बायस कर रहा है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर दोस्तों सही हो जाएंगे। जेंडर पूर्वाग्रह, या किसी एक को जब दोस्तों महत्व देगा ना उसी को दोस्तों कहते हैं जेंडर पूर्वाग्रह। दोस्तों इसको समझ, जेंडर समानता की इसमें बात नहीं हो रहा है दोस्तों, समयता का ना समानता का, और जेंडर निष्पक्षता का भी बात इसमें नहीं हो रहा है। 189 नंबर दोस्तों प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षिका को दोस्तों पढ़ाते टाइम उसको दोस्तों क्या करना चाहिए, उसके बारे में दोस्तों 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे दोस्तों। इस चारों में जो दोस्तों सबसे बेस्ट होगा वही दोस्तों इसका आंसर सही होगा। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा करना चाहिए, ये दोस्तों गलत, अनदेखा नहीं करेंगे दोस्तों। केवल अच्छे निष्पादन करने वाले विद्यार्थी की गति पर ध्यान देना चाहिए, नहीं दोस्तों, सभी बच्चे को दोस्तों नज़र देना है सभी बच्चे पर, और सभी बच्चे दोस्तों सभी बच्चे को दोस्तों समान दृष्टि से देखना है, सभी बच्चे की संस्कृति और सभ्यता को दोस्तों मानना है, सम्मान देना है, सभी बच्चे को दोस्तों आदर करना है। इसलिए दोस्तों ये आंसर दोस्तों गलत हो जाएंगे।
विद्यार्थियों की सीखने की गति पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी करना चाहिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर दोस्तों इसको ध्यान में रखना है, उसको दोस्तों सम्मान देना। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर दोस्तों सही हो जाएंगे। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों की सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए। दोस्तों 190 नंबर दोस्तों प्रश्न है, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को दोस्तों क्या करना चाहिए? वर्ष के अंत में परीक्षा का आयोजन करें। दोस्तों वर्ष के अंत में दोस्तों परीक्षा का आयोजन नहीं करना है, बच्चे से परीक्षा लेना ही नहीं है। बच्चे को दोस्तों रचनात्मक माध्यम से दोस्तों पढ़ाना है, रचनात्मक के रूप में। दोस्तों रचनात्मक का ये होता है दोस्तों कि पढ़ाने के दौरान दोस्तों जो आकलन किया जाता है उसको दोस्तों संरचनात्मक कहते हैं। दोस्तों केवल मानकीकृत, जहाँ दोस्तों मानकीकृत आएंगे दोस्तों उसको काट दीजिएगा। हमको दोस्तों मानकीकृत का उपयोग नहीं करना है। बच्चे को एक समान दोस्तों हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बच्चे को दोस्तों संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, भाषा, वेशभूषा दोस्तों सब कुछ अलग है। चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करना। देखते हैं दोस्तों 4 नंबर, सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करना। दोस्तों गलत हो जाएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर सही हो जाएंगे। चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें। सभी बच्चे अलग अलग हैं, उसको दोस्तों अलग अलग तरीके से दोस्तों बच्चे का आकलन करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। मुझे आशा है दोस्तों आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे।